Welcome to my channel. Today we will discuss about third chapter machines for ICSE 10th standard. So in machine part today we will discuss about a part which is the machines, technical terms and levers. So let us start. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन के बारे में अगर हम जनरल बात करते हैं, विल टॉक अबाउट मशीन. तो मशीन क्या होता है इन जनरल? मशीन क्या होता है कि वो हमारे एफर्ट को कम कर देता है. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द मशीन. मशीन क्या करता है? हमारे एफर्ट को कम करता है. मतलब अगर हम एफर्ट अप्लाई करें तो जो आउटपुट वर्क डन है या जो लोड है दैट शुड बी मोर. आउटपुट वी कांट से, बट load will be more than that of the effort. Load will be more than that of the effort. This is the basic. अगर हम लोग एक definition of machine बोले तो यही है जो हमारे एफर्ट को कम करता है. That is the machine. अच्छा, आइडियल मशीन क्या होता है? जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर हो. हालांकि ड्यू टू फ्रिक्शन एंड वेरियस रीजंस देयर इज नो सच आइडियल मशीन्स. ऐसा कोई मशीन एग्जिस्ट नहीं करता जो आइडियल हो. बट ठीक है, फिजिक्स में हम लोग कुछ आइडियल केसेस एज्यूम करते हैं. सो फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ सिंपल मशीन्स. हमें पहला जो टॉपिक के बारे में बात करना है दैट इज द फंक्शंस एंड यूजेस ऑफ सिंपल मशीन्स. तो सिंपल मशीन क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसके फंक्शंस हो सकते हैं. In lifting a heavy load by applying less effort, हम कम एफर्ट अप्लाई करें और ज़्यादा हैवी लोड जो है वो लिफ्ट हो जाए, तो ये फंक्शन हो सकता है जिसे हम लोग बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लायर. बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव रिगार्डिंग द फोर्स मल्टीप्लायर कि इफ वी हैव अ लॉग ऑफ वुड, बहुत बड़ा लकड़ी का एक टुकड़ा है या उसका स्टेम है, एंड उसको हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उठाना है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए? वी यूज अ बाम्बू एंड बाय दैट वन, बाय प्लेसिंग इट इनसाइड एंड जस्ट बाय अप्लाइंग द एफर्ट, फिर हम उस लोड को डिस्प्लेस करते हैं. दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि वी आर गोइंग टू लिफ्ट अ कार बाय द जैक. जैक लगाते हैं हम, थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं एंड वेरी हैवी लोड कैन बी लिफ्टेड. सो it is one of the example. So this is the force multiplier. So in lifting a heavy load by applying less effort, of course machine का तो काम ही है कि effort कम हो और load ज़्यादा. So lifting a heavy load by applying less effort is as a force multiplier. Second, in changing the point of application of effort in a convenient point. इन चेंजिंग द पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, एफर्ट का जो पॉइंट है वो चेंज हो जाए टू द कन्वीनियंट पॉइंट. ओके, इन दिस वन पुल्ली में बी वन ऑफ द एग्जाम्पल पुल्ली. थर्ड है इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू अ कन्वीनियंट डायरेक्शन. हम एफर्ट का डायरेक्शन चेंज कर दें, वो भी पुल्ली का ही एक एग्जाम्पल है. पुली में हम क्या करते हैं, लाइक एक रोप वाला पुली है, ऐसा ये पुली है, यहाँ से हमने वेल और पुली वाला एग्जांपल, एक रोप है, ये रोप जो है ये अटैच है किससे? बकेट से. बकेट जो हम लोग वेल में डालते हैं और वहाँ से पानी निकालना है. तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं? एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं. तो हम सीधा सीधा इसको नहीं खींचते डाउन साइड, बल्कि हमारा एफर्ट यहाँ पे अप्लाई होता है. एफर्ट यहाँ पे अप्लाई हुआ एंड लोड इज टू दिस डायरेक्शन, लोड एंड एफर्ट. तो यहाँ एफर्ट का डायरेक्शन यूजुअली होना ये चाहिए, लेकिन हमने चेंज कर दिया. तो इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट टू द कन्वीनियंट डायरेक्शन, इट इज अगेन वन ऑफ द एग्जाम्पल. नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉर ऑब्टेनिंग अ गेन इन स्पीड, दैट इज ग्रेटर मोमेंट ऑफ लोड बाय अ स्मॉलर मोमेंट ऑफ एफर्ट. एफर्ट थोड़ा सा और लोड ज्यादा हो जाए. जब हम साइकिलिंग करते हैं, पैडलिंग करते हैं, तो हमारा एफर्ट जो है पैडलिंग के टाइम पे थोड़ा होता है, बट उसका लोड जो है
वो साइकिल पे अप्लाई होता है थ्रू द चेन एंड दैट कैन सर्कुलेट होल द wheel, so it becomes easy. Okay, so it is that part only. उसका example यही है cycle वाला. For obtaining a gain in speed, that is greater moment of load by applying a smaller moment of force. So now these all are the four functions and uses of simple machine. By the examples I have tell you what are the uses for each cases. Next, what is the machine? A machine is a device by which we can either overcome a large resistive force or load at some point by applying a small force or effort at a convenient point in a desired direction or by which we can obtain a gain in speed. तो ये जो definition है, it is the combination of all the parts. Heavy load by less effort as the force multiplier, changing in the direct point of application of effort to a convenient point, in changing the direction of effort to a convenient direction, and for obtaining the gain in speed. All compile form is the definition of machine. So again, what is the textual definition of machine? A machine is a device by which we can either overcome a large resistive force or load at some point by applying a small force or effort at a convenient point and in a desired direction or by which we can obtain a gain in speed. तो ये सब इसके मशीन का डेफिनेशन है और उसके एग्जांपल्स ऑलरेडी I have mentioned. Next, एक important note है, a machine cannot be used as a force multiplier as well as a speed multiplier. दोनों नहीं हो सकता. कोई भी मशीन में दोनों फंक्शन एक साथ नहीं हो सकते. Either that will be force multiplier or speed multiplier. For a machine used as a force multiplier, effort is less than that of the load, while for a machine used to obtain gain in speed, effort is greater than load. Gain in speed चाहिए तो effort must be greater than load, and force multiplier चाहिए तो effort should be less than load. Now technical terms related to machine. Technical terms. And technical terms, for explaining technical terms, I will tell you this by the practical observations. वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन. पहला टर्म है हमारा लोड. लोड तो तीन टर्म तो मैं अब भी इमीडिएटली आई वांट टू टेल यू, और ये एग्जांपल मैं फिर बाद में वापस से बताऊंगा जब मैं लीवर पार्ट डिस्कस करूंगा. तीन टर्म्स हमें डिस्कस करना है, लोड, एफर्ट एंड फल्क्रम. तीन पॉइंट है, लोड, एफर्ट एंड फल्क्रम. एज वी हैव दिस वन ऑफ द अप्लायंस, तो इसका इट इज काइंड ऑफ मशीन, सिंपल मशीन. इट इज अ सिंपल मशीन, इट इज अ प्लायर, सिंपल मशीन. तो हम लोग इसको यूज कैसे करते हैं, ये पार्ट को हम लोग प्रेस करते हैं तो वी आर अप्लाइंग द एफर्ट. हम जो अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, वो एफर्ट है. तो फोर्स अप्लाइड बाय द ह्यूमन बीइंग ऑन द मशीन इज एफर्ट. उसके बाद यहां पे जो भी हम लाइक वायर को रखेंगे या जिसको भी हमें कट करना है, लाइक वायर को यहाँ पे रखना है, तो एज वी अप्लाई द एफर्ट ऑन इट, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हुआ, लोड अप्लाई हुआ. वायर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ दैट विल बी कॉल्ड लोड. एंड दिस पॉइंट एट विच इट इज गोइंग टू रोटेट, दैट इज द फल्क्रम. दैट इज द फल्क्रम. तो तीन टर्म्स है. ये हमारा एफर्ट है, एट दिस पॉइंट एफर्ट इज अप्लाइड, एट दिस पॉइंट load, and this is the fulcrum. All 3 points should be clear. Load, effort and fulcrum. Same way as we are talking about this scissor. Scissor is also kind of machine. ये हमारे effort को कम करता है. So it is also kind of simple machine. हम लोग effort यहाँ पे apply करते हैं. Effort we are applying at this point. Effort. यहाँ पे क्या apply होता है, the cloths or anything which we are putting,
that is the load, and this point is the fulcrum at which it is connected. So effort, this is effort, here load, and this is fulcrum. So three terms, simple way. So load, effort and fulcrum. First of all, I will explain these three terms in definition form. So technical terms related to a machine. Load क्या है? The resistive or opposing force, resistive or opposing force to be overcome by a machine is called the load. Resistive or opposing force to be overcome by a machine is called load, and load is represented by capital L. नेक्स्ट इज द एफर्ट. बताया हमने कि जो मशीन के ऊपर अप्लाई होता है. सो व्हाट इज द एफर्ट? द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन द मशीन, ये हमने एग्जांपल दिया. हम लोग क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं फोर्स ऑन द मशीन. ये क्या हुआ? हमारा एफर्ट हुआ. दिस वी आर अप्लाइंग द एफर्ट ऑन द मशीन. सो द फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन टू ओवरकम द लोड इज कॉल्ड एफर्ट. हम लोड को कम करने के लिए जो फोर्स मशीन के ऊपर अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एफर्ट. एफर्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई से. कैपिटल L is the load, E is the effort. Later on we will use only notations. Load L, effort E. Next is the mechanical advantage. Mechanical advantage. The ratio of mechanical advantage. It is the ratio of load to the effort. Ratio of load to the effort is called the mechanical advantage. It is simply represented by MA. So mechanical advantage will be load upon effort. Load upon effort. I have mentioned some part. You have to remember it. I have mentioned if mechanical advantage is greater than 1, then that will be force multiplier. What does it mean? मैं फिर से यहाँ पे लिख दूँ, since MA mechanical advantage is load upon effort. Load upon effort. और यहाँ पे मैंने बोला है कि mechanical advantage is greater than 1. Now just we have to think about it. When MA will be greater than 1, if sorry, one mistake I did, that I will rectify. Here we have load upon effort. Load upon effort. Okay. So we are talking about this part. Mechanical advantage is greater than 1. MA will be greater than 1. When it will be greater than 1? कब होगा? जब न्यूमरेटर इसका will be bigger than denominator. Mean to say effort is smaller than load. If load is more than effort, then mechanical advantage will be greater than 1. So for this case we can write load is greater than effort. If load is greater than effort, then mechanical advantage will be greater than 1. Load numerator is greater than denominator. So mechanical advantage will be greater than 1. And if MA is greater than 1, then that will be force multiplier. Like वो jack वाला example, that is the force multiplier. Next is if, second part, if mechanical advantage is less than 1, then it will have the gain in speed. And for gain in speed, what necessary conditions will be here? Less than 1 we are talking. So when this term will be less than 1, if effort is greater than load. So for this we will have effort is greater than load. Denominator is greater than numerator. So that's value will be less than 1. And third case, if mechanical advantage is equals to 1,
then it is used to change the direction of effort as there is no gain in force or speed, because force multiplier and gain in speed, it is for less or greater than 1 if mechanical advantage is there. But if it is equal, then it will not be either force multiplier or gain in speed. तो क्या करेगा? It will use to change the direction of effort. Okay, and for this condition, load will be equals to effort. Load will be equals to effort. We have to keep in mind these all the things. Fine. So in simple way हमने 3 terms पढ़े अब तक. क्या क्या? लोड, एफर्ट एंड मैकेनिकल एडवांटेज. तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? इट इज रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट. लोड टू द एफर्ट. ओके, नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी रेशियो. व्हाट इज द टर्म वेलोसिटी रेशियो? Velocity ratio, in short we represent it by VR. The ratio of the velocity of effort to the velocity of load is called the velocity ratio of the machine. अब ये velocity का term है पूरा. What is that? Ratio of the velocity of effort to the velocity of load is called velocity ratio. Now thing is that I want to explain it कि why velocity term has come. मैं एक अगर example दूँ पुली वाला example, just I can draw one diagram regarding this one. This is any pulley it is, and a string is passed over it. A string is passed over it like this. Fine. This. Any bucket is here, bucket that contains water, so it is the load, and as we are pulling it from here, तो यहाँ पे effort हुआ. Now thing is that कि अगर effort हम इस direction में लगाते हैं तो load जो है वो इधर जाएगा, मतलब इसके लोड के मोमेंट की डायरेक्शन, लोड विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो बोथ लोड एंड एफर्ट बोथ विल मूव विद द सर्टेन वेलोसिटी. बोथ विल मूव विद द सर्टेन वेलोसिटी, एंड जिस वेलोसिटी से एफर्ट आएगा वो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट होगा, और जिस वेलोसिटी से लोड मूव करेगा दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ लोड या लोड वेलोसिटी. Velocity of effort and velocity of load, 2 terms. That is clear, I think so. So इन दोनों का velocities का जो ratio है, that is the velocity ratio. So velocity ratio is defined as the ratio of, what it is? Ratio of velocity of load, velocity of effort to the velocity of load. Ratio of velocity of effort to the velocity of load. And we are assuming it कि suppose यहाँ पे मैंने mention किया हुआ है ये part में, ये हमारा load है और ये effort है. ये load velocity है, this is load velocity, velocity of load I will say, velocity of load I will mention it as velocity of load, और ये जो है velocity of effort है. तो आगे हम पढ़ेंगे उसमें एक टर्म आएगा कि लोड इंटू लोड एफर्ट इज इक्वल्स टू लोड इंटू लोड एफर्ट इज इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म. लोड इंटू लोड आर्म इज इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म. उसके बारे में वो टर्म कैसे आया, क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट. सो वेलोसिटी रेशियो वी गेट. Further its explanation is here. If DL and DE are the distances moved in same time t by the load and the effort respectively, then velocity of load क्या होगा?
यहाँ DL हम लोग बोल रहे हैं, टर्म्स में लिख देता हूँ. DL इज द डिस्टेंस ऑफ लोड, distance moved by load. हम इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं. एंड D is the distance moved by effort. तो अपने को पता है वेलोसिटी क्या होता है एंड टाइम तो सेम लगने वाला है. सेम एग्जांपल वी कैन प्रोसीड. जब हम इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग कर रहे हैं नीचे, तो जितना वेलोसिटी से ये आएगा, मतलब जितने टाइम में ये नीचे आएगा उतने टाइम में ये पार्ट ऊपर जाएगा. तो टाइम इज गोइंग टू बी सेम. टाइम दोनों का सेम रहने वाला है. सो आगे हमने वेलोसिटी ऑफ लोड क्या होगा, वी कैन राइट ओवर हियर. देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ लोड, अच्छा VL क्या है मेंशन कर देता हूँ टर्म्स में. वेलोसिटी ऑफ लोड एंड VE जो है वो है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट. ओके, सो फ्रॉम हियर ओनली वी कैन राइट वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम में क्या रिलेशन है. That is the velocity is equals to displacement upon time. So by these all the informations, we can write velocity of load will be displacement of load upon time हो जाएगा. और velocity of effort क्या होगा, it will be displacement of effort upon time. So as we, हमें रेशियो पता है VR क्या है, वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड. सो हम दोनों को डिवाइड कर दें. सो देयरफॉर VR इज वेलोसिटी ऑफ एफर्ट VE अपॉन VL, इट्स VL. तो ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 and 2 इसमें डाल दें तो हमें क्या मिल जाएगा, we will get TT will get cancel ना on behalf of this. यहाँ से आगे का पार्ट वही है. तो T and T will get cancel in this case. ये TT cancel हो जाएगा तो हमें मिला DE upon DL. So what is the velocity ratio in general? दो फार्मूला हो सकता है, velocity of effort upon velocity of load as well as displacement of effort upon displacement of load, या distance covered by the effort upon distance covered by load. It is same. So velocity ratio also can be defined as the ratio of displacement of the effort to the displacement of the load, to the displacement of load. Okay. So this is about this part. नेक्स्ट एक टर्म है हमारा, ये सब टर्म्स है. नेक्स्ट टर्म है वर्क आउटपुट. जब हम एफर्ट अप्लाई करते हैं उसके बाद मशीन का जो आउटपुट मिलता है, व्हाट इज टोटल वर्क डन बाय द मशीन, दैट इज वर्क आउटपुट. So what is work output? The work done on the machine by the effort is called the work done on the machine by the effort is called input है. effort जो है वो input है and load जो है वो output है. So two terms are there. Work input, I thought it was output. Work input, the work done ऑन द मशीन बाय द एफर्ट. मतलब हम क्या काम करते हैं, ये मशीन है, हम एफर्ट अप्लाई करते हैं, तो ये हमारा जो एफर्ट का वर्क डन हुआ वो क्या होगा, वो इनपुट वर्क डन होगा. हमारा, हमने जो काम किया मशीन पे, दैट इज इनपुट वर्क डन. और जो हमें लोड रिजल्ट देगा दैट विल बी वर्क आउटपुट. सो work input is equals to work done by the effort, simple way. And work output
according to this one, what we can write? Work output will be work done on the load. Okay, so work output, the work done by the machine on load is called work output, and work output will be equals to work done on the load. Okay, now next term is efficiency. Efficiency, we know what is the efficiency. Simple way I will explain in mathematical term. Efficiency क्या होता है हमारा? वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट. सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट. वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट. सो ओके, efficiency is represented by eta. Eta is the efficiency. It is defined as, यहाँ पे क्या definition है? Efficiency of a machine is the ratio of the work done on the load, मतलब output by the machine to the work done on the machine by the effort, मतलब input. तो work output upon work input. इसके कई forms हम लोग लिख सकते हैं. तो we can write efficiency is equals to work done on load by the machine upon, it is a ratio to the work done on machine by the effort. So what is work done on load by the machine? Work done क्या होता है? Force into displacement. Force into displacement. तो मैं इस डायग्राम की अगर बात करूं तो लोड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो लोड इंटू लोड एफर्ट हो जाएगा. लोड इंटू वर्क डन is force into displacement, but force is kind of load into displacement of load. So we can say work done on load by the machine will be work done, लिख दिया है. Okay, sometimes we write it work output, पूरा लिखता हूं मैं, work output upon work input. Work input. And what is work output? ठीक है, sometimes we write it WO for output upon W in for input. This way also we can write. And if we want to write in terms of percentage, then we can write it work output upon work input into 100. Then we will write in terms of percentage. It is 100%. This is efficiency. This is the concept of efficiency. अच्छा, आगे एक टर्म आएगा जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो एक चीज समझ में आ गई कि एफिशिएंसी क्या है. मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऐसा फिजिक्स में कोई मशीन नहीं है जो आइडियल है, मतलब जितना हमारा इनपुट हो उतना ही आउटपुट हो. आउटपुट हमेशा यूजुअली कम होता है एज कंपेयर टू इनपुट. तो वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट हम करेंगे तो वर्क आउटपुट की बात करें ये कम होगा और इनपुट ज्यादा होगा, तो एफिशिएंसी ऑलवेज विल बी लेस देन 1. सिर्फ आइडियल का केस है. इफ फॉर आइडियल मशीन एफिशिएंसी इज 100% एंड एटा का वैल्यू, दिस नोटेशन इज कॉल्ड एटा, ग्रीक नोटेशन है एटा. तो एफिशिएंसी विल बी 1 और परसेंटेज में 1 into 100 विल बी 100%. ओके, दिस इज अबाउट द एफिशिएंसी. और हम लोग इसमें कर सकते हैं बट वो बाद में करेंगे कि वर्क डन आउटपुट को मैं लिख दूं लोड इनटू लोड एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड एंड एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, वो बाद में हम लोग देखते हैं. तो अगला पार्ट एक्चुअली
इसके बाद वही आएगा. नाउ नेक्स्ट टर्म वी हैव प्रिंसिपल ऑफ अ मशीन. तो उसमें हम लोग पहले 2 पॉइंट्स देखेंगे. एक एफर्ट पॉइंट क्या है और लोड पॉइंट क्या है. जिस पॉइंट पे एफर्ट अप्लाई होता है दैट इज एफर्ट पॉइंट. अगर मैं इसके बारे में फिर से बात करूं तो जहां पे हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं ये पॉइंट्स हमारे एफर्ट पॉइंट हुए, और जहां पे लोड हम रखेंगे ये लोड वाला पॉइंट जो है लोड पॉइंट होगा. ओके, वेरी सिंपल. द पॉइंट एट विच द एनर्जी इज सप्लाइड to a machine by applying the effort is called the effort point. That is the effort point. जिस पॉइंट पे हम एफर्ट अप्लाई करते हैं मशीन के ऊपर उसे हम क्या बोलेंगे, एफर्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज लोड पॉइंट. जहां पे लोड अप्लाई होता है, जहां पे हम लोड को रखते हैं, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय ओवरकमिंग द लोड इज कॉल्ड द लोड पॉइंट. तो effort point and load point means at which effort is applied, that is effort point, and at which load is applied, that is load point. Load applied मतलब it is overcome by the machine. Okay, next is input energy and output energy. Energy is the form of work done. यहाँ पे जो हमने प्रीवियसली बोला है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट या एनर्जी आउटपुट अपॉन एनर्जी इनपुट आल्सो वी कैन राइट. ओके, एंड वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. लॉट ऑफ कंसेप्ट वी कैन अप्लाई एट द सेम पॉइंट. ओके, सो इनपुट एनर्जी क्या होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन, तो यहां पे इमीडिएटली चेंज कर दिया वर्क डन. इनपुट एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन एट द एफर्ट पॉइंट. और वर्क डन क्या होता है एफर्ट के द्वारा, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो एफर्ट का फोर्स मतलब एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफर्ट. एंड आउटपुट एनर्जी क्या है, वर्क ऑब्टेन. आउटपुट कौन देता है, लोड. तो वर्क ऑब्टेन एट द लोड पॉइंट इनटू दैट इज वर्क डन इज अगेन द फॉर्म ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो ये हो गया लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, कि जहां पे लोड अप्लाई होता है वहां से उसका डिस्प्लेसमेंट. सो फॉर आइडियल मशीन व्हाट वी नो, फॉर आइडियल मशीन आउटपुट एनर्जी इज इक्वल्स टू इनपुट एनर्जी. मैंने बोला है वर्क आउटपुट इज इक्वल्स टू वर्क इनपुट. सो एफिशिएंसी विल बी 100% और 1. कब आएगा ये, जब आउटपुट एनर्जी विल बी इक्वल्स टू इनपुट एनर्जी. आउटपुट वर्क डन विल बी सेम एज द इनपुट वर्क डन. ओके, नेक्स्ट वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. ये इस पार्ट का एक तरह से हम बोल सकते हैं इट इज अ सोल. और जो बेसिक हमने अप्लाई किया है उसी बेसिक का यहां एप्लीकेशन यूज होने वाला है. सो जस्ट वी कैन स्टार्ट. क्या करना है हमें इन दिस पार्ट, वी हैव टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी, दैट इज एटा एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज MA and velocity ratio VR, and velocity ratio VR. So what is that? Just we will see. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. हमें पता है कि efficiency, I will start with the efficiency only. Since efficiency जिसको हम लोग एटा से रिप्रेजेंट करते हैं, it is work output अपॉन वर्क इनपुट. अच्छा, पूरा लिख देता हूं मैं इसको, एक मिनट. इट इज वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट. तो वर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो हमें पता है वर्क आउटपुट को हम क्या लिखते हैं, एक मिनट मैं डिटेल में लिख देता हूं. सो वर्क आउटपुट, सिंस वर्क आउटपुट
वर्क आउटपुट, आउटपुट मतलब क्या हुआ, लोड वाला पार्ट, आउटपुट मतलब लोड, इनपुट मतलब एफर्ट, ऐसा हम लोग अपने दिमाग में बिठा लें तो बेटर रहेगा। तो वर्क आउटपुट हमारा क्या हुआ, वर्क आउटपुट विल बी, आउटपुट है, वर्क आउटपुट आई एम टॉकिंग, तो ये आएगा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। और लोड को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड को हम DL ले लेते हैं, L सफिक्स है, L फॉर लोड। तो ये हमारा क्या मिला, इट इज वर्क आउटपुट, इट इज वर्क आउटपुट, वर्क आउटपुट। सेम वे वी कैन राइट वर्क इनपुट आल्सो, वर्क इनपुट, इनपुट मतलब क्या, एफर्ट वाला पार्ट, तो वर्क इनपुट इज इक्वल्स टू एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, एफर्ट। तो एफर्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय E into displacement of effort, D suffix A, it is our work input, work input. So in next part we can write what is efficiency. अब हम वो पार्ट लिखते हैं, efficiency क्या है हमारा, तो since efficiency, since eta efficiency is work output upon work input, work input, तो वर्क आउटपुट हमें क्या मिला है, वर्क आउटपुट व्हाट वी हैव ओवर हियर, L इंटू DL, और इनपुट क्या है, E इंटू DE, सो वी कैन राइट दिस टू टर्म, सो इट विल बी L इंटू DL, D सफिक्स L है, अपॉन E into D suffix E. So I can write it, eta will be L by E, एक term, and way of writing I am telling, it is into DL by DE, but I can write it, eta is equals to load upon effort, एक term, upon DE by DL. That is the way of writing. Now it is equivalent to this one only. ये entire value it is same as this, because ये उल्टा होके multiplication हो जाएगा, तो ये DL upon DE ही मिलेगा, correct? So load upon effort क्या है? What is the load upon effort? हमें रेशियो किसका किसका चाहिए था, रिलेशन किसका किसका चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन एफिशिएंसी एटा, तो वो तो हमने उसी से स्टार्ट किया। मैकेनिकल एडवांटेज MA क्या होता है, इट इज लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट इज MA, और वेलोसिटी रेशियो हमने क्या पढ़ा है, इट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो वी विल गेट, मैं यहां पे दोनों का रीजन लिख देता हूं, आई कैन राइट, since mechanical advantage MA is load upon effort and VR velocity ratio is displacement of effort upon displacement of load, so we are getting efficiency eta is equals to MA upon VR, MA by VR. So you have to remember MA upon VR, VR is velocity ratio, MA upon VR is efficiency. So this was to be find out as MA upon VR is efficiency, because we have to establish the relation between eta, MA and VR. So we get, तो अगर यहाँ से हमें जो भी अब चाहिए, ये हमने efficiency निकाल लिया, और अगर हमें चाहिए suppose we require MA mechanical advantage, so it will be eta into VR. So we can write
also we can write this is final expression, and if we wish to calculate mechanical advantage, then it will be eta into VR, eta into VR. That is the efficiency into velocity ratio. This is the very important part for this part A, relationship between efficiency, mechanical advantage and velocity ratio. So finally, what is the relation? It is efficiency eta is equals to ma upon VR. So we can define efficiency by different way. It also may be defined as the ratio of mechanical advantage to the velocity ratio. And these two formulas also you have to remember. Mechanical advantage is load upon effort, and velocity ratio is also may be defined as ratio of displacement of effort to the displacement of load. That's all. It's about machine. Now in second part, it's चैप्टर का ही दूसरा पार्ट है एक लीवर, जिसके मैंने ढेर सारे एग्जांपल्स आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाए, बट ये नहीं बताया कि लीवर होता क्या है. व्हाट इज अ लीवर? लीवर्स, व्हाट आर द लीवर्स? लीवर्स आर, अ लीवर इज अ रिजिड, स्ट्रेट और बेंड बार which is capable of turning about a fixed axis. एक्सिस फिक्स रहेगा और वो उसका शेप कैसा भी हो सकता है, स्ट्रेट रहेगा, रिजिड रहेगा और बेंड हो सकता है, which is capable of turning about a fixed axis. एक्सिस उसका होगा. Like ये जितने भी मशीन्स हैं, all are kind of lever. Simple machines we are talking about, simple machines, not so complicated. ये एक lever है. It is an example of lever. This scissor is also example of lever. Plier, this is also example of lever. कौन से टाइप का है वो मैं बाद में बात करूंगा. Stapler, this is also kind of lever. ठीक है, तो कोई भी लीवर है वहां पे 3 पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फिक्स्ड हैं. जहां पे हम एफर्ट अप्लाई करते हैं वो हमारा एफर्ट है. दिस एफर्ट पॉइंट, एफर्ट, यहां पे लोड, और जहां पे ये रोटेट करता है दैट इज द फल्क्रम. एफर्ट, लोड, फल्क्रम, तीनों पॉइंट, एफर्ट, लोड, फल्क्रम, ये तीनों पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए. तो आई विल टेल ईच एंड एवरीथिंग, और एक ट्रिक बताऊंगा मैं इसमें कि हाउ टू रिमेंबर कि कौन से टाइप का लीवर है. 3 टाइप के लीवर होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. ऑल 3 टाइप्स आई विल डिस्कस. सो इट इज द लीवर. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स. प्रिंसिपल क्या है लीवर का? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लीवर्स? Principle of a lever, that is mechanical advantage of a lever. Clockwise moment of a load about the fulcrum. Load का moment will be same as the moment of effort. Simple way, अब बहुत सिंपली याद रख सकते हैं कि moment of load will be same as the moment of effort. Moment of load will be same as the moment of effort. But यहां पे आपको प्रॉपर वे याद रखना है. क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ अ लोड अबाउट द फुलक्रम एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ द एफर्ट अबाउट द फुलक्रम. मैंने फोर्स टॉपिक में भी मोमेंट ऑफ फोर्स जब भी बताया था, बाय दैट टाइम आई वाज एक्सप्लेन वन पार्ट कि ऑल डिस्टेंसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट्स, ऑल द टाइम, all distances will be measured from the fulcrum, and today itself we will apply the same thing over here also, कि जहां भी हम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे वहां पे सारे डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करेंगे? we will measure from the fulcrum. okay, तो clockwise moment of the load about the fulcrum will be same as the anti-clockwise moment of the effort about the fulcrum. So load into load arm is equals to effort into
effort arm. This part is very very important, I can say. ये हमें याद रखना पड़ेगा. Okay. Load into load arm is equals to effort into effort arm. For the calculation we have to remember this one. So mechanical advantage क्या हो गया? Effort arm upon load arm. Effort arm upon load arm. क्यों? क्योंकि हमने मैकेनिकल एडवांटेज क्या पढ़ा है? व्हाट इज एम ए? मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट. लोड अपॉन एफर्ट. लोड अपॉन एफर्ट. तो यहाँ लोड है और ये एफर्ट है, इसको इधर लेके चले आए तो लोड अपॉन एफर्ट क्या बचा? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म. तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, विच इज लोड अपॉन एफर्ट. सो रिमेंबर this term. Now mechanical advantage, the mechanical advantage of a lever is equal to the ratio of, अभी ये define कर दिया, ratio of length of effort arm, length of effort arm advantage is equals to the ratio of length of effort arm to the length of load arm. Length of effort arm, ratio of length of effort arm to the length of load arm. That is the relation. Now how to remember कि which one is which class of lever? तो यहाँ पे हम 3 टाइप के levers देख रहे हैं. I will give you the technique how to remember it. In this diagram we can see यहाँ पे एफर्ट अप्लाई हुआ है, ये फलक्रम है और ये लोड है. तो फलक्रम बीच में, फलक्रम बीच में, लोड एंड एफर्ट के बीच में फलक्रम है. दूसरे डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं? एफर्ट और फलक्रम के बीच में लोड है. और तीसरा हम देख रहे हैं कि फोर्स और फलक्रम और लोड के बीच में एफर्ट है. सो बीच में क्या आता है? अगर हमें इतना ध्यान में रखें हम, तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी. बीच में तो आप लोग को याद रखना है, एक टर्म लिख रहा हूं मैं लीवर्स के बारे में यहाँ पे इन बिगनिंग ओनली. FLE, फ्ली. इनमें से अगर फोर्स मिडल में आया तो क्लास 1, सॉरी F इज द फलक्रम, सॉरी, फलक्रम मिडल में आया तो क्लास 1 लीवर होगा. अगर लोड मिडल में आया तो क्लास 2 होगा और एफर्ट मिडल में आया तो क्लास 3 होगा. तो फ्ली क्या लिखना हमें? एट मिडल है तो ये एफ मिडल में है तो क्लास 1, एल मिडल में है तो क्लास 2 एंड ई एफर्ट मिडल में है तो फ्ली इन मिडल. दैट इज द क्लास ऑफ लीवर, आई कैन से. आई थिंक सो इट इज नाउ easy for you to remember it. क्या बताया? मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको यही सिर्फ वर्ड याद रखना है, फ्ली. और अगर मिडल में फलक्रम आया, पहला आया तो क्लास 1 लीवर है. अगर लोड बीच में आया तो क्लास 2 है और एफर्ट आया तो क्लास 3 है. मिडल में एट सेंटर, आई एम टेलिंग मिडल, नॉट सेंटर. एट मिडल फलक्रम आया तो क्लास 1 लीवर, एट मिडल लोड आया तो क्लास 2 लीवर एंड अगर एफर्ट मिडल में आया तो क्लास 3 लीवर. ओके, सो दीज ऑल द पार्ट ऑलरेडी हैव टोल्ड. सो ये क्या हो गया हमारा? नाउ वी कैन सी द डायग्राम एंड वी कैन डिसाइड बाय दिस वन कि यहाँ पे फलक्रम बीच में है. फलक्रम मतलब बैलेंसिंग पॉइंट. लोड एंड एफर्ट यहाँ पे, तो वही हमें ध्यान में रखना है, फ्ली. तो क्या बीच में है यहाँ? फलक्रम बीच में है तो क्लास 1 लीवर. यहाँ पे लोड बीच में है, इन बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम. लोड इज इन मिडल तो ये क्लास 2 हो गया. एंड थर्ड एफर्ट बीच में है तो ये क्लास 3 लीवर हो गया. सो यू हैव टू रिमेंबर ओनली फ्ली, दैट इन मिडल. सो अकॉर्डिंग टू दैट class 1, class 2 and class 3 lever. Kinds of lever already I mentioned. Case 3 types of levers are there. One is class 1, class 2 and class 3.
3 लीवर्स हैं। क्लास 1 लीवर में वही जो हमने बताया, क्लास 1 में अगर फलक्रम लोड और एफर्ट के बीच में है तो क्लास 1, अगर लोड एफर्ट और फलक्रम के बीच में है तो क्लास 2, और अगर एफर्ट बीच में है किसके, लोड एंड फलक्रम के, तो क्लास 3 लीवर। फ्ली, अगेन यू हैव टू रिमेंबर फ्ली, FLE, जो मिडल में है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो है वो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ओके, सो क्लास 1 लीवर जो मैंने बताया वही यहां पे दिया हुआ है, एवरीथिंग। सो इन दिस टाइप ऑफ लीवर्स द फलक्रम इज इन बिटवीन द एफर्ट एंड लोड। क्या बताया था, फ्ली, FLE, क्लास 1 में F मिडल में, तो फलक्रम बीच में है और एफर्ट और लोड साइड साइड में। तो ये जो प्लायर है, मैंने ये एग्जांपल दिया था प्लायर का, प्लायर में लोड इधर पड़ता है, लोड इधर है, एफर्ट इधर है, फलक्रम इज इन मिडल, एफर्ट, लोड एंड फलक्रम, फलक्रम बीच में, तो क्लास 1 लीवर, फलक्रम क्लास 1 लीवर। तो प्लायर इज एन एग्जांपल ऑफ दैट क्लास 1 लीवर। ये स्पेड टर्निंग सॉइल, यहाँ भी एफर्ट, हम हाथ में पकड़ते हैं उसको, फावड़े को, एफर्ट, लोड नीचे लगता है सॉइल पे, और फलक्रम जहाँ से वो फावड़ा अटैच है वुडन प्लैंक, वुडन से। सीजर, सीजर क्या है, सीजर एफर्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, फलक्रम यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, दिस इज द फलक्रम, फलक्रम, एफर्ट, फलक्रम बीच में है और लोड यहाँ पे, तो वापस से क्लास 1। सीसॉ सेम वे, लोड, एफर्ट और फलक्रम, ये सब। टीस्पून यूज टू ओपन द लिड, एफर्ट हम यहाँ लगाते हैं, लोड यहाँ पे लगता है, फलक्रम बीच में। क्रोबार सेम, सीजर्स आई हैव मेंशन ऑलरेडी, अच्छा ये सीजर्स था, ये सीजर है, ओके एनीवे। देन क्लॉ हैमर सेम थिंग, एंड हैंडल ऑफ अ वाटर पंप, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लास 1 लीवर। नाउ एक चीज हमने बताया कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, ये दोनों पॉइंट्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट, और एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, वो मैं यहाँ पे वापस से लिखूंगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या है इसका, व्हाट इज MA फॉर दिस, MA मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट एंड एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, okay. So on behalf of this we can see for class 1 lever, the mechanical advantage and velocity ratio can have any value either greater than 1 or less than 1. क्यों, क्योंकि अगर ये एफर्ट, लोड आर्म बड़ा हो गया, लाइक सीसॉ का मैं बता रहा हूँ, लोड आर्म बड़ा हो गया, इसका एफर्ट आर्म छोटा है, तो लोड ज़्यादा हो गया एफर्ट से, लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन 1। अब इसी के अपोजिट में मैं बोलूँ कि ये एफर्ट वाला पार्ट लेंदी है और लोड छोटा है, तो लोड छोटा है, एफर्ट बड़ा है, तो डिनोमिनेटर इज बिगर देन न्यूमरेटर, सो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी लेस देन 1। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। अगर लोड आर्म और एफर्ट आर्म दोनों सेम हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं, इनका मैकेनिकल एडवांटेज 1 हो सकता है। और अगर लोड और एफर्ट भी सेम हो गए, मतलब सीसॉ झूले पे 2 लोग बैठे हैं और सेम फोर्स है, दोनों का सेम वेट है और उनके लेंथ सेम है, जो सीसॉ झूले का लेंथ है वो सेम है, तो मैकेनिकल एडवांटेज उस केस में क्या होगा, 1 हो जाएगा। ये वही पार्ट है। ओके, अभी जैसे इसमें मैं बोलूँ सीजर के केस में, इन दिस केस आई कैन से, अगर ये डिस्टेंस सेम है तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 होगा, राइट। बट अगर इसका ये लेंथ बड़ा है और ये छोटा है तो लोड आर्म ज़्यादा हो गया, एफर्ट आर्म कम हो गया, तो एफर्ट आर्म कम हो गया तो डिनोमिनेटर स्मॉलर है, तो उसका वैल्यू
विल बी ग्रेटर देन 1, तो मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन 1। वो डिपेंड करता है कि हमें कैसा इंस्ट्रूमेंट या अप्लायंस दिया हुआ है। ओके, नाउ क्लास 2 लीवर। क्लास 2 लीवर इज आल्सो एग्जांपल ऑफ फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर। नाउ क्लास 2 लीवर के लिए क्या बताया हमने, वो एग्जांपल हमेशा याद रखना है हमको, FLE। तो ये 1 के लिए, ये 2 के लिए और ये क्लास 3 के लिए। तो हमें क्लास 2 पढ़ना है, मतलब लोड जो है वो बीच में रहेगा। लोड कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। तो एज वी कैन से, कोई भी एग्जांपल देख लें तो लोड बीच में रहेगा एंड एफर्ट एंड फुलक्रम साइड साइड में रहेंगे। तो ये डेफिनेशन हो गया कि अगर फुलक्रम इन दिस टाइप ऑफ लीवर्स, द फुलक्रम F इज फुलक्रम एंड द एफर्ट आर एट द टू एंड। बीच में क्या है, लोड है ऑफ द लीवर एंड द लोड इज समवेयर इन बिटवीन द एफर्ट एंड फुलक्रम। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ क्लास 2 लीवर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। व्हाई ग्रेटर देन 1? बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमें एफर्ट कम अप्लाई करना होता है तो लोड ज्यादा होता है। ठीक है, लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट, लाइक ओपनिंग अ नेक ऑफ द बॉटल। ठीक है, बॉटल ओपनर, तो उसमें हम एफर्ट कम अप्लाई करते हैं बट लोड ज्यादा अप्लाई होता है, तो लोड इज ग्रेटर देन एफर्ट। और MA क्या पता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो इट्स वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। सो द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ क्लास 2 लीवर इज ऑलवेज मोर देन 1। So you have to remember, so it is used as the force multiplier. We can write here what we can write, mechanical advantage for MA and VR is always greater than 1 for this. And class 1 में क्या था, it may be less than 1 or it may be greater than 1, it may be equals to 1, कुछ भी हो सकता था। In class 3 lever is an example of gain in speed. So इसके क्लास 3 लीवर का भी एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। क्या है, लास्ट में बताया हमने, इनिशियली बताया था, क्या याद रखना हमें, FLE। तो क्लास 3 के लिए एफर्ट विल बी इन मिडल। एफर्ट जो है वो बीच में रहेगा, किसके, लोड एंड फुलक्रम के बीच में। लोड एंड फुलक्रम के बीच में एफर्ट है तो क्लास 3 लीवर। सो इन दिस टाइप ऑफ लीवर्स द फुलक्रम F and the load L are at the two ends of the lever, लीवर्स के एंड पे रहेगा, and the effort E is somewhere in between the fulcrum F and L। ऑलरेडी मैंने बता दिया, एफर्ट बीच में रहेगा लोड और फुलक्रम के बीच में एफर्ट है तो दैट विल बी क्लास 3 लीवर। ओके, एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, एज वी कैन सी, हम लोग बहुत से एग्जांपल्स देख सकते हैं कि सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है सुगर टोंग। तो एफर्ट हमारा यहाँ पे लग रहा है, फोर्स फुलक्रम यहाँ पे है जो जॉइंट पॉइंट है, और एफर्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, और लोड जो है इट कैन सस्टेन द सुगर ओवर हियर। तो लोड एंड फुलक्रम के बीच में क्या है, लोड एंड फुलक्रम के बीच में क्या है, एफर्ट है। सो इट इज एग्जांपल ऑफ क्लास 3 लीवर। ओके, सो ये भी एग्जांपल है उसका। स्पीड लिफ्टिंग लोड, ये भी एग्जांपल है। नाउ मैंने यहाँ पे, अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ क्लास 3 लीवर इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा लेस देन 1 होगा। क्यों लेस देन 1 होगा, बिकॉज हमने एक चीज बताया है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज लोड अपॉन एफर्ट और इट इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो कभी भी हम लोग अगर देखें इस डायग्राम से तो जो लोड आर्म है वो एफर्ट आर्म से हमेशा ज़्यादा होगा।
तो इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा. ओके, एज एनीवेयर वी कैन से लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म. तो एफर्ट आर्म छोटा है तो एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म होता है, तो इट ऑलवेज विल बी लेस देन 1 एवरीवेयर. क्योंकि सारे डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेज़र करते हैं? फलक्रम से. तो ये फलक्रम है, ये फलक्रम है और एफर्ट हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, लोड यहाँ पे है, तो देख रहे हैं लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म. एफर्ट आर्म छोटा सा है और लोड आर्म बड़ा, तो एफर्ट अपॉन लोड विल बी लेस देन 1. Okay, so these all are the examples of the class 1, class 2 and class 3 levers I have mentioned. Now एक एडिशनल है आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारे बॉडी में कौन कौन से टाइप के लीवर एक्ट हैं. तो वी कैन सी बाय दिस वन. अगर मैं ये एग्जांपल लूँ, ये वाला, तो इसमें हमारा जो स्कल है वहाँ पे एफर्ट हमारा कहाँ लगता है? यहाँ पे. और फोर्स जो है वो यहाँ पे है और लोड हमारे हेड का आगे है. तो फलक्रम बीच में है, फलक्रम बीच में है एफर्ट और लोड के. तो ये कौन से टाइप का हुआ? क्लास 1 लीवर. सो इट इज क्लास 1 लीवर. एंड इन सेकेंड पार्ट वी कैन सी, इसमें देखें तो जब हम चलते हैं तो हम फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करते हैं और ये हमारा लोड होता है और एफर्ट ऊपर होता है, तभी वी यूज टू मूव ना. तो इसमें देख रहे हैं हम कि लोड बीच में है, तो ये कौन से क्लास का लीवर हुआ? इट इज क्लास 2 लीवर. क्लास 2 लीवर. एंड क्लास 2 वी कैन से इट इज क्लास 1 लीवर. एंड थर्ड वाले डायग्राम में एज वी कैन सी, लोड यहाँ पे है, एफर्ट वी अप्लाई हम लगाते हैं एंड फलक्रम बीच में. तो फलक्रम बीच में है तो लोड एंड एफर्ट के बीच में फलक्रम है, तो क्लास 3 लीवर. सो इट इज क्लास 3 लीवर. इट इज क्लास 3. नो प्लेसिंग. इट इज क्लास 3 लीवर. Okay, so we finish the theory